ॐ क्रीं कालिकायै नमः। एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति माँ जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। गुप्त नवरात्रि के दौरान चल रही साधनाओं की व्यस्तता के कारण पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। यह समय पूर्णतः साधना, मौन और अंतर्मुखी तपस्या के लिए समर्पित था। आप सभी साधकों के धैर्य, प्रेम और समझ के लिए हृदय से आभार। पिछले वीडियो में आपने दश महाविद्या स्तोत्र का श्रवण किया। यह स्तोत्र केवल शब्द नहीं था, वह शक्ति लोक का द्वार था। जब साधक दश महाविद्याओं के नामों का स्मरण करता है तो वह केवल देवियों का आवाहन नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर छिपी 10 शक्तियों को जागृत करने की अनुमति देता है। इसीलिए इस स्तोत्र के अंत में मैंने कहा था, अब हम 10 महाविद्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो उसी क्रम की प्रथम कड़ी है। साधक बंधुओं, 10 महाविद्याएं कोई 10 अलग अलग देवियां नहीं हैं। वे एक ही आदि शक्ति के 10 चेतन आयाम हैं। जैसे प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, वैसे ही आदि पराशक्ति 10 महाविद्याओं के रूप में प्रस्तुत होती हैं। एकैव शक्ति बहुधा दृश्यते। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब भगवान शिव वैराग्य धारण कर सृष्टि से विमुख होने लगे, तब शक्ति ने उन्हें रोकने के लिए अपने 10 उग्र ज्ञान स्वरूप प्रकट किए। ये 10 स्वरूप थे: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और मां कमला। ये 10 महाविद्याएं शिव को नहीं रोक रही थीं, वे शिव को उनके ही पूर्ण स्वरूप का स्मरण करा रही थीं। 10 महाविद्याएं साधक के जीवन के 10 चरणों को दर्शाती हैं। ये 10 चरण हैं: भय, मृत्यु, इच्छा, सृष्टि, त्याग, तप, शून्यता, वाणी, ऐश्वर्य और मोक्ष। जो साधक इन 10 को समझ ले, उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता जिसे जानना बाकी हो। इसी क्रम में पहली महाविद्या है मां काली, क्योंकि जब तक मृत्यु, भय और अहम का सामना नहीं होता, तब तक कोई भी साधक आगे की महाविद्याओं का अधिकारी नहीं बनता। काली महाविद्या साधनाओं का द्वार है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे मनोरंजन मात्र ना समझें। यह एक आमंत्रण है। यदि आपके भीतर हलचल हो, भय नहीं, शांति हो, तो समझिए सही क्रम चल रहा है। 10 महाविद्याओं की इस श्रृंखला का उद्देश्य है शक्ति को समझना, शक्ति से डरना नहीं और शक्ति का दुरुपयोग ना करना। शक्ति वही देती है जो धारण कर सके।
तो आइए 10 महाविद्याओं की इस पवित्र यात्रा में पहला चरण आरंभ करते हैं। माँ काली, जहाँ मृत्यु भी गुरु बन जाती है और भय द्वारपाल। ओम क्रीं कालिकाय नमः। यह ब्रह्मांड केवल प्रकाश से नहीं बना, यह अंधकार से भी बना है और उस अंधकार की अधिष्ठात्री है माँ काली। जब सृष्टि थर्राने लगती है, जब अहंकार देवताओं तक को अंधा कर देता है, जब धर्म केवल शब्द बन जाएं, तब प्रकट होती हैं माँ काली। आज हम जानेंगे माँ काली कौन है, वे कहाँ से प्रकट हुई, ब्रह्मांड में उनका वास्तविक रोल क्या है, उनके भैरव कौन हैं और सबसे महत्वपूर्ण काली महाविद्या की पूर्ण शास्त्रोक्त साधना विधि। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं, यह समझने और आत्मा को झकझोरने के लिए है। माँ काली कौन है? माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे हैं काल स्वरूपा, समय से परे, ब्रह्म विद्या, महाशक्ति का उग्रतम स्वरूप, शून्य और अनंत के बीच की चेतना। देवी महात्म्य के अनुसार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। काली वह शक्ति है जो रचना से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेंगी। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और उनसे पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थीं, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। देवी महात्म्य के अनुसार देवी दुर्गा से माँ काली की उत्पत्ति हुई बताई जाती है। जब रक्तबीज नामक असुर का वध असंभव हो गया, क्योंकि उसका रक्त धरती पर गिरते ही नया असुर बन जाता था, तब देवी दुर्गा के ललाट से एक भीषण शक्ति प्रकट हुई। नीलवर्ण, विकराल दंष्ट्रा, खुला केश, रक्त लोलुप नेत्र, वही माँ काली थी। माँ काली ने रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और असुरों का पूर्ण विनाश किया। यहाँ पर माँ काली अहंकार का संपूर्ण उच्छेदन करने के लिए प्रकट हुई थी। काली स्वयं महाकाल की शक्ति हैं। वे ही समय को नियंत्रित करती हैं। जहाँ समय समाप्त होता है, वहीं काली का आरंभ होता है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना की जा सकती है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है।
उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। वास्तव में माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं हैं, वे काल की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। काल अर्थात समय, और समय ही वह सत्य है जो सबको निगल जाता है। माँ काली का स्वरूप हमें भयभीत इसलिए करता है क्योंकि वह हमारे अहंकार, मोह और झूठी पहचान को काटती हैं। काली या कालम अतिक्रमति सा काली, जो समय से भी परे हैं वही काली। उनका नग्न स्वरूप माया से परे चेतना है। मुंडमाला अर्थात अहंकारों की मृत्यु, रक्तवर्ण जिह्वा वासना और तृष्णा का अंत, और शिव पर स्थित शक्ति बिना शिव के अचेत और शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तांत्रिक सत्य समझना आवश्यक है। हर महाविद्या के साथ एक भैरव अनिवार्य है, और माँ काली के भैरव हैं महाकाल भैरव। महाकाल भैरव कोई अलग देवता नहीं, बल्कि माँ काली की ही क्रियाशील, उग्र और अनुशासक शक्ति है। यदि माँ काली चेतना है, तो महाकाल भैरव उस चेतना का नियम और सीमा है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, भैरवम विना देवी साधना निष्फला भवेत, अर्थात भैरव के बिना देवी साधना असंतुलित हो सकती है, साधक को भ्रम, भय या अहम में डाल सकती है। इसीलिए माँ काली की शास्त्रोक्त साधना में महाकाल भैरव का पूजन आवश्यक है। भैरव साधक को रक्षा देते हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और साधना को धरातल पर स्थिर रखते हैं। माँ काली की साधना उनके लिए नहीं जो केवल सिद्धि चाहते हैं, यह साधना उनके लिए है जो अपने भीतर के अहंकार और वासनाओं को मारने का साहस रखते हैं। काली महाविद्या की साधना 3 प्रकार से की जाती है। सात्विक काली साधना, जो कि पूर्णतः भक्ति आधारित है। राजसी काली साधना, जिसमें ऊर्जा का जागरण होता है। और तामसिक काली साधना तंत्र रूप में तांत्रिक विधि के द्वारा केवल योग्य गुरु के संरक्षण में ही की जा सकती है। माँ काली के बिना यह ब्रह्मांड अस्थिर हो जाएगा। ब्रह्मांड को स्थिर करने में उनकी भूमिकाएं होती हैं। संहार की भूमिका अर्थात पुराने कर्मों का नाश, काल चक्र का संचालन, कर्म फल का वितरण, माया का भेदन अर्थात अज्ञान का अंत, और अंत में मुक्ति, मोक्ष प्रदायिनी। इसीलिए उन्हें मोक्षदायिनी महाकाली कहा जाता है। यहाँ पर माँ काली महाविद्या की साधना पूर्ण रूप से सात्विक विधि के द्वारा बताई जा रही है, जो कि गृहस्थ साधकों के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। माँ काली साधना करने के लिए अमावस्या और विशेषकर गुप्त नवरात्रे
का समय सर्वश्रेष्ठ रहता है। रात्रि में 11 बजे के बाद साधना आरंभ करते हैं। के लिए एक शांत कक्ष में बैठकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके मंत्रों का जप किया जाता है। आवश्यक सामग्री है माँ काली का यंत्र या चित्र, एक काला आसन, सरसों के तेल का दीपक, लाल फूल, गुड़ या खीर का नैवेद्य और रुद्राक्ष की माला। इसके पश्चात संकल्प लेकर के साधना का आरंभ किया जाता है। साधारण साधकों के लिए सबसे सुरक्षित मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसका 108 बार जप 21 दिन तक लगातार किया जाता है। साधक बंधुओं, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उग्र बीज मंत्र गुरु की आज्ञा के बगैर या गुरु दीक्षित हुए बगैर नहीं बताए जाते हैं। सर्वप्रथम माँ का ध्यान करें। माँ को शमशान में नहीं, अपने हृदय में प्रकट होते देखें। उनके चरणों से प्रकाश निकलता हुआ अनुभव करें और समस्त भय, शोक, मोह सबको जलते हुए देखें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन, मांस मदिरा का निषेध, नकारात्मक विचारों से दूरी और अहंकार का त्याग अति आवश्यक है। काली महाविद्या की साधना के फलस्वरूप साधक को भय से मुक्ति, शत्रु बाधा का शमन, आत्मविश्वास की प्राप्ति, अंतर्ज्ञान की शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और उसके कर्मों का कटाव होता है। साधक बंधुओं, माँ काली कोई बाहर की देवी नहीं, वे आपके भीतर की सोई चेतना है। जो साधक मृत्यु से नहीं डरता वही महाकाली का अधिकारी है। जो उनके चरणों में झुकता है वही काल पर विजय पाता है। या देवी सर्वभूतेषु काल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि यह ज्ञान आपको भय नहीं बल्कि शांति दे तो समझिए माँ की कृपा आरंभ हो चुकी है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, साधना का द्वार है। श्रद्धा रखें, विवेक रखें और अहंकार का त्याग करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माई की। अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरी महाविद्या माँ तारा की। तो आइए, तब तक मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और माँ जगदम्बा की दिव्य कृपा से जुड़ें। जय माई की।